नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। बात आज हम कॉमर्स विषय के बच्चों के लिए, जो कॉमर्स के अभ्यर्थी हैं, उन पर आज बात। जिस प्रकार साइंस में आप देखे होंगे कि जब पीजीटी के लिए साइंस के बच्चे जब फॉर्म भरते हैं तो उनका एसटीईटी का एग्जाम मैथ का अलग होता है, फिजिक्स का अलग होता है, केमिस्ट्री का अलग होता है, बॉटनी का अलग होता है, जूलॉजी का अलग होता है। उसी प्रकार आर्ट्स विषय में जितने भी विषय हैं उन सब का एसटीईटी का एग्जाम अलग होता है। लेकिन बीपीएससी के द्वारा जब टीआरई 1 का जब एग्जाम लिया जाता है उस समय एसटीईटी का एग्जाम जो हुआ था 2023 में कॉमर्स वालों के लिए, जो एसटीईटी का एग्जाम हुआ था उसमें अकाउंटेंसी, बीएसटी, ईपीएस ये अलग अलग न होकर एक कॉमर्स का हुआ था। लेकिन जैसे ही टीआरई 1 का परीक्षा आता है तो अकाउंट का अलग, बीएसटी का अलग, ईपीएस का अलग, जो कि बिल्कुल ही गलत है। एसटीईटी या तो एसटीईटी की परीक्षा अलग अलग होती है, अकाउंटेंसी का अलग, बिजनेस स्टडीज का अलग और इंटरप्रेन्योरशिप का अलग। या फिर जब एक में कॉमर्स हुआ तो एग्जाम भी टीआरई 1 का एक अकेला कॉमर्स का होता, न कि अकाउंटेंसी का अलग, बीएसटी का अलग, ईपीएस का अलग। यानी कि ये जो बहाली हुई है कॉमर्स की बहाली, वह कहीं ना कहीं नियम के विरुद्ध है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सन 2011 या 12 में जो एसटीईटी का एग्जाम हुआ था उसमें कॉमर्स के 2 विषयों का एग्जाम हुआ था, जो अकाउंटेंसी और इंटरप्रेन्योरशिप का हुआ था। उस समय बीएसटी का एग्जाम नहीं हुआ था और बीएसटी में बहाली भी नहीं हुई थी। बहाली सिर्फ अकाउंटेंसी का और इंटरप्रेन्योरशिप की हुई थी, ठीक। लेकिन जैसे ही बीपीएससी के थ्रू एग्जाम होने गया तो जो एसटीईटी का एग्जाम है वह कंबाइंड कॉमर्स का होता है, लेकिन बहाली के समय अलग अलग कर दिया जाता है। इससे कॉमर्स के छात्रों में पूरी तरह से कंफ्यूजन हो गया है। किसी किसी विषय में छात्रों की भरमार हो गई और कोई कोई विषय ऐसा था जिसमें सीट के आधे से भी कम बच्चों ने अप्लाई किया था। और यह जो है बिल्कुल ही नियम के विरुद्ध है। और जहां तक मुझे लगता है कि अगर किसी बढ़िया वकील से मिलकर इसे चैलेंज कर दिया जाए तो वो बहाली रद्द भी हो सकती है। कॉमर्स के अभ्यर्थी से हम यही निवेदन करेंगे कि आप इस बात को जो है ध्यान में रखते हुए इस पर संज्ञान लीजिए और बिहार के कॉमर्स के अभ्यर्थियों के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के जो डायरेक्टर सर हैं, उन लोगों से हम लोगों का नम्र निवेदन है कि या तो आप जब बहाली करवाते हैं तो या तो एसटीईटी का जो परीक्षा लेते हैं वो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इंटरप्रेन्योरशिप का अलग अलग एग्जाम ले कॉमर्स के बच्चों का, या फिर अगर कॉमर्स का एक एग्जाम लेते हैं तो फिर बहाली भी आप कॉमर्स का ही सिर्फ करें। और बात जहां तक सीट का है तो कॉमर्स में हम इसके पहले भी बताए हुए हैं और अब फिर एक बार हम आप लोगों को रिमाइंडर कर रहे हैं कि 7755 स्कूलों में जो है कॉमर्स की पढ़ाई हो रही है, जिसमें कम से कम 12 से 13,000 पद खाली है कॉमर्स के तीनों विषयों को मिलाकर, और बहाली मात्र 6,000 पर हुआ है। और आप बहाली के नाम पर क्या दे रहे हैं? 200, 100 बच्चे हैं, 2,000 सीट दे रहे हैं, 200, और बाकी सब विषयों में आप जितना सीट है उससे कम बच्चे मिल रहे हैं। तो हम लोग आप जो है हम लोग ये निवेदन करते हैं सरकार से, शिक्षा विभाग से, कि हम कॉमर्स के विद्यार्थियों पर भी ध्यान दें, हमारे साथ सौतेला व्यवहार न करें। हम पर भी ध्यान दें, हमारे लिए भी पर्याप्त मात्रा में सीटें दें। यदि कॉमर्स को आप बढ़ावा नहीं देंगे तो फिर बच्चे कहाँ से कॉमर्स में एडमिशन लेंगे? और आप सभी को पता है कि आज का युग कॉमर्स का युग है। विश्व का
आर्थिक स्थिति सब कॉमर्स पर ही निर्भर है। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि कॉमर्स के छात्रों पर भी ध्यान दिया जाए और कॉमर्स विषय में जो बहाली आ रही है उसमें प्रचुर मात्रा में सीटें दी जाए, ताकि सभी स्कूलों में और बिहार के सभी विद्यालयों में कॉमर्स की पढ़ाई सुचारू रूप से चले, बच्चे कॉमर्स की तरफ आकर्षित हों और कॉमर्स पढ़ें। धन्यवाद।